गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। शाम के 7 बजे तक आता है ये प्रैक्टिस सेट आपके पास। इसमें हम बताते हैं कुछ ट्रिक्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस कराते हैं इसमें हम आपको, ठीक है। और इसको जो आप ले सकते हैं वो किसी भी ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए क्लास है, ठीक है। बाकी पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि भाषा शिक्षण में चिंतन का जन्म कब होता है। हम सोचना कब शुरू करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कब हम चिंतन करना शुरू कर सकते हैं। तो जब हमारे पास समस्या होगी ना, तब हम चिंतन करेंगे। अगर कोई समस्या नहीं, कोई चिंतन नहीं। चिंतन से रिलेटेड ये किताब है हाउ वी थिंक, और ये किताब किसकी है? जॉन डीवी की, याद रखना, ठीक है। इतना याद रख लेना। और जॉन डीवी कौन है? आधुनिक समय में, किसमें? आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक हैं। और पुराने समय में पूछेंगे तो सुकरात है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम में चिंतन से अभिप्राय क्या है? सोचना, समझना, विचारना, ये सब है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण कार्य कब होता है बताओ। शिक्षण कार्य होता है कला और विज्ञान दोनों। क्या होगा? कला और विज्ञान दोनों। नेक्स्ट, चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। कैसी? मानसिक गत्यात्मक क्रिया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? रॉस। अब ऐसे मैंने पता कैसे याद किया है? जब रॉस मतलब क्या होता है? गुस्सा आना। कहते हैं ना बड़े रोष में ये लड़का, तो गुस्सा आने पे क्या होगा? गत्यात्मक, आपके मन से वो लोग निकल जाएंगे। इस तरीके से मैंने तो बस उल्टा सीधा याद किया हुआ है इसे। तो आंसर हो जाएगा सी, रॉस। नेक्स्ट, शिक्षण कार्य करने से पहले एक शिक्षक को चिंतन किस चीज़ के लिए करना चाहिए? कितना, किसको और कब पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, किस लिए पढ़ाना है, ये सारी चिंतन हमें करनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भाषा क्या होती है बताओ। अभिव्यक्ति उपागम, विचार उपागम और सामाजिक उपागम, तीनों होती हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम प्रदान करता है। तो देखो, तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति, हम किससे हमारे विचार और अभिव्यक्ति हम सबसे ज़्यादा किससे करते हैं? जो स्वीट इंसान होते हैं। कौन होते हैं? स्वीट, ठीक है। आंसर हो जाएगा स्वीट। बहुत पूछा गया, ये लिख लेना। इसमें से कौन सी प्रादेशिक भाषा नहीं? प्रादेशिक भाषा वो हैं जितनी भी 22 लैंग्वेज अपनी भाषा उसमें लिखी गई ना, अनुसूची में, ठीक है। तो भाग 8 में लिख रखे हैं ना कि हमारी कितनी लैंग्वेज हैं? 22। तो उनमें राजस्थानी नहीं आती, बाकी ये तीनों आती हैं, याद हो जाओ। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भाषा सदैव कैसी होती है? भाषा आप अर्जित करते हो ना, कैसी करते हो? अर्जित। जन्मजात नहीं होती। जन्मजात होती ना तो आप वही लैंग्वेज बोल पाते हैं, ठीक है। तो क्या होती है? अर्जित। अब देखो, चलो कोई ना, चॉम्स्की का नाम याद रख लेना। यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया था और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये कॉन्सेप्ट दिया था। भाषा से रिलेटेड ये चॉम्स्की नाम बहुत पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना। और भाषा सदैव कैसी होती है? अर्जित होती है। एक बालक के भाषा उपागम के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, सब। देखो, जिज्ञासा होगी तब वो सीखेगा, बड़ों का अनुकरण करेगा, अभ्यास करने पे वो लैंग्वेज में परफेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कोई भी वस्तु हमारी आंखों के सामने होती है तो उसी समय उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। तो क्या बन रहा है? श्रव्य बन रहा है, विचार बन रहा है, भाव ये दृश्य बन रहा है, चित्र बन रहा है ना। चित्र को क्या करोगे? देखोगे। नेक्स्ट, लकड़ी के खोखले पात्र बनाकर उनके माध्यम से वर्णमाला का ज्ञान कराना। अब देखो, इस तरीके का एक कोई लकड़ी का ले लिया और उसमें ना इस तरीके की कटिंग कर ली। वो आता था ना पहले इस तरीके का स्केल, उसमें बन के आते थे ए बी, इस तरीके से बन के आते थे ना। वो किससे रिलेटेड है? ये मॉन्टेसरी विधि से रिलेटेड है। अब देखो, एक चीज़ बताऊँ, हर कोई तो कहता है LSRW इस तरीके से सिखानी चाहिए लैंग्वेज हम, और ये मारिया मॉन्टेसरी कहती है LSWR, ये कहती है पहले लिखना सिखाओ फिर पढ़ना सिखाओ, ठीक है, याद रखना। ये मॉन्टेसरी कहती है, बाकी ये जर्नल है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी कहाँ की थी? इटली की थी। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। और ये पूछा गया, ये किस मतलब कितने के बच्चों को पढ़ने के लिए कहती हैं? तो 3 से 7, 3 वर्ष से शुरू करो बच्चों को पढ़ाना, ये कहती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर हो जाएगा मॉन्टेसरी। नेक्स्ट, किस विधि में भाषा के सभी कौशलों का विकास होता है? तो ये अनुकरण विधि में होता है। अनुकरण करोगे तो आप हर चीज़ का अनुकरण कर सकते हो। मतलब कोई बोल रहा है तो उसके पीछे पीछे बोल सकते हो, कोई लिख रहा है तो उसके पीछे पीछे लिख सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुकरण विधि। नेक्स्ट, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे रुचिकर विधि कौन सी हो सकती है? तो खेल विधि, कहानी विधि, डाल्टन विधि, सब हो सकती हैं। डाल्टन विधि किसने दी थी? मिस हेलन पार्क हर्स्ट, ठीक। खेल विधि किसने दी थी? कैल्डवेल कुक। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन, पर्यवेक्षण अध्ययन, पर्यावरण नहीं पर्यवेक्षण अध्ययन, ये किसने दी थी? अब देखो, पर्यवेक्षण इसमें ना अध्ययन विधि में एक तो
दो विधि शामिल होती हैं इसमें, याद रखना। आंसर हो जाएगा इसका डेजी मॉर्वेल। ब्लूम ने क्या दिए बताओ, ब्लूम टेक्सोनोमी दी है इन्होंने, ठीक है। कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर 3 चीज़ें दी, 1956 में आई थी और 2001 में रिवाइज की थी क्रैथमेल मासिया ने, ठीक है, याद रखना। किलपैट्रिक किसके शिष्य हैं, जॉन डीबी के शिष्य हैं, याद रखना, ठीक है, इतना याद रख लेना। और ज्ञान बोध चिंतन, ज्ञान स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर हंट ने दिया है और ज्ञान हर्वर्ट ने दिया है, बोध मॉरिसन ने दिया है, ये इसलिए बताए मैंने 3, ठीक है, याद रखना। ये भी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, खेल विधि के जनक कौन है, खेल विधि के जनक है बताओ, कैल्डवेल कुक, ठीक है। मॉन्टेसरी विधि किसके जनक है, साहचर्य विधि के जनक है, ये भी याद रखना। मिस हेलेना पार्कस्ट किसकी है बताओ, ये वाला आप बताओगे, मिस हेलेन पार्कस्ट ऊपर बताया था मैंने, किसकी है बताना, आंसर हो, इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, हिंदी शिक्षण की दृष्टि में निम्न में से कौन सी पद्धति छोटे बालकों के लिए उपयोगी बताओ, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान या प्रोजेक्ट, ये होगी किंडरगार्टन। प्रोजेक्ट विधि किसने दी है, किलपैट्रिक ने दी है। किलपैट्रिक किसके शिष्य हैं, डीबी के शिष्य हैं, और डीबी किस पे आधारित है, प्रगतिशील विचारधारा पे, करके सीखने पे, ठीक है, याद रखना। और जॉन डीबी से और क्या याद रख सकते हो, चिंतन के इन्होंने 5 स्तर बताए थे। नेक्स्ट, बालकों को शुद्ध शब्द लेखन के विकास के लिए कौन सी उपयोगी, शुद्ध शब्द, तो श्रुत लेखन, सुन के लिखेगा तो वो शुद्ध लिखना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, ध्वन्यात्मक विधि के जनक, ध्वन्यात्मक विधि के जनक कौन है बताओ, ध्वन्यात्मक विधि के जनक है माइकल सेमर। माइकल सेमर याद पता है कैसे करोगे, ध्वन्यात्मक से याद रख लो ध्वनि, और ध्वनि जो माइकल जैक्सन ना डांस करता था तो उसके में ना शो में बहुत ज़्यादा ध्वनि होती थी, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट, वाचन से क्या अभिप्राय, वाचन से अभिप्राय किसी भी चीज़ का अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। कोई भी वाचन जब तक कारगर नहीं हो सकता जब तक कि उसमें अर्थ ग्रहण ना हो जाए, अर्थ ग्रहण नहीं हो रहा तो कोई मतलब नहीं है उसका, तो आंसर हो जाएगा ये। हर्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का पद कौन सा नहीं है, तो देखो हर्वर्ड ने किस पे चीज़ पे जोर दिया था, गणित पे जोर दिया था, याद रखना, ये पूछा जाता है एचटेट में, जब पेपर देके आया था ना वहाँ पे आया था ये क्वेश्चन। एकेडमिक डिसिप्लिन पे जोर दिया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 5 पद बताए इन्होंने, एनसीईआरटी इसे ही फॉलो करती है, ये भी याद रखना। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साहचर्य आता है तीसरा, साहचर्य। चौथा आता है सामान्यीकरण, मतलब जनरलाइजेशन, फिर अनुप्रयोग, तो ये सिद्धांत नहीं आता इनके में, कौन सा नहीं आता, सिद्धांत। अच्छा, और मॉरिसन ने भी 5 पद दिए, कौन कौन से दिए, खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अभिव्यक्ति, ये भी याद रख लेना, रखना चाहें तो आप। नेक्स्ट, उसके जरूर रख लेना, हार्वर्ड के पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। साखी अभिक्रमित अनुदेशन किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया क्राउडर। अगर केवल इतना पूछ लेता अभिक्रमित अनुदेशन किसने द्वारा दिया, तो ये स्किनर। अगर पूछ लेता कि रेखीय किसने दिया, तो वो भी क्या है, स्किनर। स्किनर की एक किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये कौन है, मौलिक व्यवहारवादी हैं, ठीक है। चैनिंग शेपिंग, ये कॉन्सेप्ट दिए इन्होंने, याद रखना, स्किनर ने, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया है, आरएस थ्योरी दी है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, आरएसएस से याद रख लेना, आरएस, ठीक है। वुडवर्थ कौन है, इन्होंने हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट का गुणनफल बताया हमारे व्यक्तित्व को, याद रखना, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग क्या हुआ, देखो दल का मतलब क्या, सारे लोग इकट्ठे, सारे लोग इकट्ठे किसके साथ रहते हैं, अमेरिका के साथ। अमेरिका नेतागिरी करता है इसीलिए उसके साथ रहते हैं। दल शिक्षण में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक टीचर एक साथ मिलकर पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गद्य शिक्षण का उद्देश्य है, गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, वर्ण का ज्ञान कराना, शब्दों का, वाक्यों का, सबका ज्ञान कराना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, व्याख्यान विधि से छात्रों को किस प्रकार का लाभ होता है बताओ, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, सब। व्याख्यान विधि समझ रहे हो, टीचर लेक्चर दे रहा है, एक तरीके से लेक्चर दे रहा है तो क्या वो विलोम भी बता देगा, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी बीच बीच में बताता जाता है, जैसे मैं बताता जाता हूँ ना आपको, ये एक तरीके से मैं ही बोल रहा हूँ, तो व्याख्यान विधि चल रही है। नेक्स्ट, अब इसमें से बताना है कि भाषा सीखने के सही क्रम क्या है, तो मैं आपको बताया सुबोपली, हिंदी में बताया सुबोपली, इंग्लिश में बताया LSRW। सुबोपली मतलब सुनना इसी में आ रहा है सबसे पहले, और लिखना इसमें आ रहा है आखिरी में, तो ये तो 3 होंगे नहीं, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, और भाषा कौशल ही पूछे जाते हैं, कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, सीधे 1 2 3 4 ऐसे दे देगा, तो 4 पे टिक करके आएंगे आप। नेक्स्ट, देखो मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम है, देखो मैंने बताया था ना, सब तो कैसे चलते हैं, LSRW। मारिया मॉन्टेसरी क्या करती हैं कि पहले W बाद में R, कैसे करती हैं, LSWR। तो क्वेश्चन नंबर 1 मानना इसे, और जवाब देना आप क्या होगा इसका। नेक्स्ट, ठीक है, आप लोग बताना क्या होगा। नेक्स्ट, आदर्श स्वस्वर वाचन किसके द्वारा किया जाता है, आदर्श कौन होता है, शिक्षक आदर्श होता है, और विद्यार्थी क्या करता है, अनुकरण वाचन करता है, क्या करता है, अनुकरण, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट,
इसमें से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री? दृश्य श्रव्य। दृश्य श्रव्य कौन सी होगी? सिनेमा। रेडियो क्या हो जाएगी? श्रव्य। ठीक है, याद रखना। ग्राफ कैसी हो जाएगी? दृश्य। दृश्य, ठीक है। और चित्र कैसी हो जाएगी? ये भी दृश्य हो जाएगी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कथन चुनाव कीजिए, सही कथन का चुनाव करना है। मापन सतत चलता है। मापन सतत नहीं, मापन तो एक बार होता है ना। मापन परिवर्तनशील है, नहीं। आपके 10th में जो नंबर आए थे ना वो उतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप कल जाके बढ़ा लोगे। मापन एक बार होता है और फिक्स होता है। और संकुचित प्रक्रिया है, कैसी है? संकुचित, ठीक है। मापन मूल्यांकन के समापन का को स्पष्ट करता है, ये बात बिल्कुल सही है। मूल्यांकन गुणों को मात्रात्मक रूप से प्रकट करता है। मूल्यांकन गुणों को मात्रात्मक रूप से प्रकट करता है। मापन मूल्यांकन के समापन को स्पष्ट करता है। मूल्यांकन गुणों को मात्रात्मक रूप से प्रकट, ये लगा लो आप। मापन क्या है? मूल्यांकन के समापन को स्पष्ट करता है। जब मूल्यांकन का समापन होता है ना तो वो उसे कहते हैं मापन, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना इसके डी में भी कन्फ्यूजन है, तो इस वाले को पहले तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अभी क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। मैं आपको बाद में बता दूंगा और भी किसी दिन, ठीक है। मगर अभी आप मेरी तरफ से आंसर मानना चाहो तो सी मान लेना, ठीक है। नेक्स्ट, मूल्यांकन में शामिल क्या होते हैं? अनुभव, प्रशिक्षण, अनुभव और प्रशिक्षण, या आध्यात्मिक, ये होते हैं अनुभव और प्रशिक्षण। आंसर हो जाएगा सी। मूल्यांकन में क्या करते हैं? लोगों को अनुभव होते हैं, उन्हें प्रशिक्षण जन्य जो मूल्य मिले होते हैं उनका हम मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्वेश्चन कितने थे आपके? 31 क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और कोई डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। और बाकी वो जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर आप भी ढूंढने की कोशिश करें, मैं भी ढूंढूंगा। मिलके जो अपना ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना इसे आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।